हेलो गाइस, वेलकम टू टेस्ट क्लासेस इंग्लिश विद मोनिका। आपकी फ्लेमिंगो बुक की सेकंड पोइम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम रिटन बाय स्टीफन स्पेंडर। इस पोइम को आज हम कवर करेंगे। इस पोइम में बच्चों ये बताया गया है कि स्लम एरियाज़ कौन से होते हैं, जहाँ शहर के बाहर झुग्गी झोंपड़ियों में जो लोग रहते हैं, जहाँ कैसी बस्तियाँ कही जाती हैं उनको, गंदी बस्तियाँ। तो उस एरिया में स्कूल कैसे होते हैं, क्या कंडीशन होती है उन स्कूलों की, और वो बच्चे वहाँ पर कैसे रहते हैं, कैसे सरवाइव करते हैं, ये सब इस पोएम में स्टीफन स्पेंडर ने हमको बताया है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं लाइन बाय लाइन हिंदी में इसका एक्सप्लेनेशन। उसके बाद हम देखेंगे कि इस पोएम में कौन कौन सी पोएटिक डिवाइस उनने यूज़ की हैं और उन्होंने क्या थीम दिया है इस पोएम में। एक्चुअली में थीम है क्या? तो अगर मैं सबसे पहले थीम की ही बात करूं तो इस पोएम में मेन थीम है द सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वालिटीज़। ओके, और दूसरे थीम की अगर हम बात करें तो दूसरा थीम पॉवर्टी। वो लोग इस तरीके से वहाँ रह रहे हैं तो मेन रीज़न क्या है? उसका मेन रीज़न है पॉवर्टी। तो चलिए शुरू करते हैं लाइन वाइज लाइन हिंदी में इसका एक्सप्लेनेशन। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रन फेसेस। वो जो बच्चे हैं जो वहाँ स्कूल में हैं, उनके फेसेस कैसे हैं? उनके फेसेस हैं एनर्जी से बहुत दूर। अब गस्टी वेव्स का अगर हम लिटरली मीनिंग इसका देखें तो इसका मीनिंग होगा ब्लोइंग स्ट्रोंगली, यानी जो हवाएं बिल्कुल बहुत तेज़ बह रही हैं, झोंकेदार जो हवाएं आती हैं, उसका मीनिंग गस्टी वेव से हम ले सकते हैं। लेकिन यहाँ बच्चों के लिए अगर यूज़ हुआ है तो मीन्स क्या है कि वो बच्चे कैसे हैं? बिल्कुल भी एनर्जेटिक नहीं हैं। फार फ्रॉम गस्टी वेव्स, यानी उन एनर्जी से उनके बच्चे कोसों दूर हैं। फार यानी बहुत दूर हैं। ठीक है। लाइक रूटलेस वीड्स द हेयर टॉर्न राउंड देयर पैलर। अब वो बताएं कि वो बच्चे कैसे हैं? बिल्कुल रूटलेस वीड्स की तरह। रूटलेस वीड्स कैसे होती हैं? रूटलेस वीड्स का मतलब होता है अनवांटेड प्लांट। ऐसे प्लांट जब हम कोई खेती बाड़ी करते हैं या फसल उगाते हैं तो क्या होता है, साथ में कुछ अनवांटेड प्लांट्स भी उसके साथ उग जाते हैं। तो उन अनवांटेड प्लांट्स को क्या किया जाता है? उनको उखाड़ के फेंक देते हैं। तो ये बच्चे भी कैसे हैं? बिल्कुल वैसे ही हैं, मतलब उनकी किसी को कोई परवाह नहीं है ना। अगर वो बच्चे, उनके साथ कुछ भी हो रहा है तो उस पर कोई भी ध्यान नहीं देता। तो लाइक रूटलेस वीड्स यानी अनवांटेड प्लांट्स की तरह वो हैं। द हेयर टर्न राउंड देयर पैलर। अब टर्न राउंड का मतलब कि उनके जो हेयर हैं, बाल हैं, वो कैसे हैं? स्कैटर अराउंड इन हिज फेस। और कैसा फेस है उनका? पैलर पेल मीन्स पीला पड़ा हुआ जो चेहरा है, कांतिहीन जो फेस है, उस पर जो है वो बाल बिखरे हुए हैं। टर्न मतलब अनकॉम्ब, मतलब वो उन बालों को अच्छे से कंघी भी नहीं उन्होंने किया हुआ है, इस तरीके से उनके बाल बिखरे हुए हैं। ठीक है। द टॉल गर्ल विद हर वेइंग डाउन हेड। अब एक लंबी लड़की है, वो जिस स्कूल के रूम की बात बता रहे हैं, वहाँ बच्चे उन्होंने बताया, उसमें एक लंबी लड़की है। विद हर वेट डाउन हेड, उसका हेड कैसा है? झुका हुआ है। अब कैसे झुका हुआ है? मे बी वो गरीब है, उदास है, इसलिए झुका हुआ है। तो वो कैसा है? उसका सर जो है उदासी के बोझ से सर उसका नीचे झुका हुआ है।
द पेपर सीमिंग बॉय विद रेड आइज। अब दूसरा एक और बच्चा उन्होंने बताया, वो कैसा है, पेपर सीमिंग बॉय। पेपर मतलब बिल्कुल पतला दुबला, कैसा दिख रहा है, बिल्कुल बिल्कुल कागज़ की तरह, कागज़ जैसे होता है ना पतला दुबला, ऐसा वो बच्चा है। विद रेड आइज, और उसकी आइज़ कैसी हैं, चूहे की जैसी हैं। अब ऐसा क्यों बोला कि चूहे की जैसी आइज़, इसलिए चूहा कैसा होता है, वो जगह जगह खाना ढूंढता है, तो वो बच्चे की आइज़ भी ऐसी हैं जैसे वो खाने को ढूंढ रहा हो, यानी वो कैसा है, कुपोषित है बच्चा। ठीक, इसलिए उन्होंने यहाँ पे उससे कैसे तुलना कर दी, रेड आइज से। ठीक है। द स्टर्न अनलकी हायर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स रिसाइटिंग अ फादर्स नाल डिजीज़। अब आगे उन्होंने क्या बताया कि जो एक और बच्चा बताया उन्होंने, वो कैसा है, स्टर्न। स्टर्न मीन्स क्या होता है, स्टर्न मीन्स होता है जो है अनडेवलप्ड, है ना, अविकसित, कुपोषित। तो बच्चा कैसा है, बिल्कुल कुपोषित है, विकसित ही नहीं हुआ है बेचारे का, कोई भी शरीर का उसका विकास नहीं हुआ है। और क्या हुआ है कि उसको जो है हेरिडिटी में, हेयर मतलब उसके वंशानुक्रम से उसको क्या मिला है, ट्विस्टेड बोन। ट्विस्टेड बोन्स बीमारी रिकेट्स जो हो जाती है, तो वो रिकेट्स बीमारी जो है उसको अपने पापा से जनरेशन में मिली है, वो जो है विरासत में मिली है उसको। ठीक है। और क्या है, वो क्या कर रहा है बच्चा, रिसाइटिंग हिज लेसन, और अपने लेसन को वहाँ पे बैठा हुआ, जो ऐसा बच्चा है जो ट्विस्टेड बोन्स है, यानी हड्डियाँ उसकी झुकी हुई हैं, कमर झुकी हुई है उसकी हड्डियाँ, और ये जो बीमारी है रिकेट्स की, उसे कहाँ से मिली है, उसके पापा से मिली है। किस में मिली है, उसको वंशानुक्रम में मिली है। ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, अपने लेसन को वहाँ पर रिसाइट कर रहा है, मतलब बार बार दोहरा रहा है फ्रॉम हिज डेस्क, अपनी मेज़ पर। आगे क्या बता रहे हैं वो, एट बैक ऑफ द डिम क्लास वन अननोटेड स्वीट एंड यंग। अब उन्होंने बताया कि पीछे एक और छोटा सा बच्चा है जो अननोटेड है, मतलब किसी का उस पर ध्यान ही नहीं जा रहा है, वो पीछे की डेस्क पे बैठा हुआ है ना। एक और बच्चा है, वो कैसा है, बड़ा ही प्यारा सा है, स्वीट सा है और छोटा बच्चा है। हिज आइज लाइव इन अ ड्रीम, और जो बच्चा है उसकी आंखों में एक ड्रीम है ना, एक सपना है उसकी आंखों में। क्या सपना है, ऑफ स्क्वायरल गेम्स इन ट्री रूम अदर देन दिस। अब उसकी आंखों में सपना क्या है कि वो उस रूम से बाहर देख रहा है, तो बाहर वो क्या देख रहा है कि स्क्वायरल जो होती हैं, मतलब गिलहरी, वो अपने जो ट्री होल बना हुआ है वहाँ पर वो खेल रही हैं। तो उस चीज़ को देख के उसे बड़ा अच्छा लग रहा है। तो बजाय यहाँ जो अंदर हो रहा है, क्लास में बैठ के वो पढ़ रहा है, अपने लेसन जो दोहराया जा रहा है, बजाय उसके वो क्या चाहता है, वो जो बाहर गिलहरी खेल रही है ना ट्री होल में, उसको देख के वो बहुत खुश हो रहा है। तो वो उसको वो चीज़ ज़्यादा अच्छी लग रही है, तो वो सपना उसकी आंखों में तैर रहा है कि बजाय यहाँ के वो वहाँ हो, बाहर हो। क्लियर। आई होप आपको ये पैरा समझ में आया होगा। ये पोइम बच्चों थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, इसलिए आपको बड़े ध्यान से इसको पढ़ना और समझना होगा। अब आगे देखिए, ये तो हुई रूम की बात। अब आगे वो क्या बता रहे हैं, ऑन सोर क्रीम वॉल्स डोनेशन शेक्सपियर्स हैड क्लाउडलेस एट डोन सिविलाइज डोम राइडिंग ऑल सिटीज़। अब वो क्या बता रहे हैं, देखिए यहाँ पर जो शोर है, अब इस शोर का मतलब क्या है, अनप्लीजेंट, है ना। अब ऑन शोर क्रीम वॉल्स, अनप्लीजेंट मतलब जो बिल्कुल ख़राब हुई हुई हैं, दीवारें कैसी हो गई हैं, बिल्कुल ख़राब सी हो गई हैं, वो अच्छी नहीं लग रही हैं बिल्कुल भी। अब क्रीम वॉल्स यानी ऑफ वाइट हो गई हैं, अब उन पर कभी पुताई नहीं होगी तो कैसी हो जाएंगी, वो क्रीम कलर की हो जाएंगी, उनसे जो है दीवारें कैसी हो गई हैं, बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही हैं, अप्रिय हो गई हैं बिल्कुल। तो ऑन सोर क्रीम वॉल्स डोनेशंस, वो जो दीवारें हैं उनके ऊपर क्या लगा हुआ है, डोनेशन, यानी जो चंदे में दी हुई चीज़ें हैं वो वहाँ पर उन दीवारों पर उन्हें लगाई हुई हैं। अब डोनेशन में क्या क्या मिला, शेक्सपियर्स हेड, यानी शेक्सपियर जो है, आपने शेक्सपियर का फ़ोटो देखा होगा, कैसा है कि उनका जो है सर आधा जो है गंजा है
और पीछे की साइड बाल हैं, तो शेक्सपियर हेड, सिर्फ उनका हेड ही हेड है, यानी उनकी गर्दन से लेके और सिर और फेस, केवल इसी का फोटो है, इसलिए उन्होंने कह दिया शेक्सपियर हेड, है ना। तो वहाँ पर शेक्सपियर के सिर की तस्वीर लगी हुई है। ठीक है, आगे क्या बता रहे हैं, क्लाउडलेस एट डोन। क्लाउडलेस मतलब बादलों के बिना, डोन मतलब सुबह का समय, जहाँ बिल्कुल सुबह भोर होने वाली होती है ना, जिसे उषा काल कहते हैं, तो उस समय की तस्वीर है आकाश की, जिसमें बादल नहीं है और बिल्कुल भोर होने वाला है। इस तरीके की वहाँ पर तस्वीर लगी हुई है। सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज़। और क्या बता रहे हैं वो, अब सिविलाइज्ड डोम, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है इंस्टीट्यूशन ऑफ द सिविलाइज्ड वर्ल्ड, यानी सभ्य समाज की संस्थाएं। क्या क्या बताया उन्होंने क्या बताया कि वहाँ दीवारों पर शेक्सपियर के सिर की तस्वीरें लगी हुई हैं, है ना, और बिना बादलों वाली सुबह उषा काल की उसकी तस्वीर है। आगे क्या बताया उन्होंने, सभ्य संसार की कैसी संस्थाएं, शिक्षण संस्थाओं के गुंबद हर शहर के ऊपर दिखाई देते हैं। मतलब ये जो पिक्चर लगी हुई है वहाँ पर, उन सब में ये सब कुछ लगा हुआ है। ठीक है, सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज़, यानी हर शहर के ऊपर शिक्षण संस्थाओं के गुंबद जो है दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आगे क्या बता रहे हैं वो देखिए, आगे कह रहे हैं वो, बेल्ड फ्लोरी टायरोलेस वैली। और किस किस की फ़ोटो है वहाँ पर, वहाँ पर हैं देखिए, ऑस्ट्रिया की टायरोल जो है वैली है, घाटी है ना, उसकी पिक्चर वहाँ पे दिखी हुई है, वहाँ पे दिख रही है उनको। और क्या है, वो जो संस्थाएं हैं उनकी घाटियों और फूलों से भरी हुई तस्वीरें वहाँ पर जो है सब उनको दिखाई दे रही हैं। ठीक है, आगे क्या बताते हैं वो, आगे वो कह रहे हैं, वन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड। और वहाँ पर क्या है, एक मैप लगा हुआ है, वन हैंडेड मैप। ये बहुत खास बात है बच्चों, देखिए, हेयर मैप ऑफ द वर्ल्ड ड्रोन एट विल, यानी किसी की इच्छा के द्वारा वो बनाया गया हो। जैसे हिटलर है ना, डिक्टेटर था ना हिटलर, वो उसकी इच्छा से मैप बनते थे, वो दुनिया के मैप को घटा और बढ़ा सकता था, है ना, वो अपनी इच्छाओं से बन पाता था। तो यहाँ पर ये जो हमारे पोइट हैं वो क्या बता रहे हैं कि खुले हाथों से संसार का नक्शा तैयार किया जा रहा है। वहाँ जो मैप लगा हुआ है, वन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड। ठीक है, खुले हाथों से संसार का जो नक्शा है, और इस संसार के लोगों को एक नया संसार दिया जा रहा है, अवॉर्ड किया जा रहा है, भेंट किया जा रहा है। जिस तरीके का मैप वहाँ पे बना हुआ है, अब उसमें क्या हो रहा है कि वन हैंडेड मैप से मतलब मैंने आपको समझाया कि जो है किसी की इच्छा, किसकी इच्छा हो सकती है संसार का मैप बनाने की, तानाशाहों की इच्छा होती है। तो ऐसा मैप जो है संसार के लोगों को एक ऐसा ही नया मैप भेंट किया जा रहा है। ठीक है, इस तरीके की सब चीज़ें वहाँ उन्होंने दीवार पर रखी। और जो वन हैंडेड मैप था उसको देख के ऐसा लग रहा था कि जो है संसार के लोगों को वो वन हैंडेड मैप जो है भेंट किया जा रहा है कि भाई ये संसार है। ठीक है, अब इसके विपरीत और देखिए आगे क्या बता रहे हैं वो, एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडोज नॉट दिस मैप। अब आगे क्या बता रहे हैं कि संसार के लोगों को वो मैप तो भेंट कर दिया गया, लेकिन ये जो बच्चे हैं, कौन से बच्चे, गंदी बस्ती के रहने वाले स्लम एरियाज़ के जो बच्चे हैं, उनके स्कूल की जो क्लासेस हैं, है ना, और उनकी जो विंडो हैं, खिड़कियां हैं, उनकी जगह तो उसमें है नहीं, है ना। चिल्ड्रन दीज विंडोज नॉट दिस मैप देयर वर्ल्ड। वो जो संसार इंसान लोगों को भेंट किया गया है, उसमें ना उनके ना स्कूल की क्लासों की जगह है, ना उन विंडो की जगह है। उनका संसार में ये सब कुछ चीज़ें जो उनके स्कूल में लगा दी गई हैं, शेक्सपियर के हेड की तस्वीर है वहाँ पर, और क्या है, क्लाउडलेस एट डोन, यानी सुबह उषा काल के समय की जो सुंदर सी सीनरी वहाँ लगी हुई है। सिविलाइज्ड डोम, यानी शिक्षण संस्थानों की
जिस तरीके से सब जगह दिखाई दे रहे हैं, अब ये सब चीज़ें उनके वर्ल्ड में तो नहीं है। वो जो बच्चे अपने क्लासरूम की खिड़की से झांक रहे हैं, उनके वर्ल्ड में ये सब कुछ नहीं है, उनके मैप में कुछ है ही नहीं। वेयर ऑल देयर फ्यूचर पेंटेड विद द फॉग। उनका, लोगों का जो फ्यूचर है उन बच्चों का, वो तो ऐसा लग रहा है जैसे फॉग से पेंट किया गया हो। फॉग से मतलब कोहरा से। कोहरा क्या होता है? उन बच्चों की जहाँ जितने वो कंजेस्टेड एरिया में, घिरे हुए एरिया में, तंग गलियों में जो रहते हैं, वहाँ क्या हो रहा है? वहाँ पर तो सब जगह धुंध छाई हुई है। अधिकतर ये जो स्लम एरियाज़ ये सब कुछ होते हैं, वो कहाँ होते हैं? जहाँ फैक्ट्रीज़ होती हैं, है ना, कल कारखाने होते हैं, उधर जो झोपड़पट्टी बना के लोग वाग रहते हैं। तो सब जगह क्या है? सब जगह फॉग ही फॉग है। आसमान तो उनको बिल्कुल दिखाई देता ही नहीं है ना। और ऊपर से उन पर कोई ध्यान भी नहीं देता है। अनवांटेड प्लांट की तरह रहते हैं वो बच्चे, है ना। तो क्या बता रहे हैं फिर यहाँ पर हमें कि ये जो बच्चे हैं उनका फ्यूचर तो क्या कर दिया गया है? इन स्कूली बच्चों का फ्यूचर ऐसा लग रहा है कोहरे के ब्रश से जो है बिल्कुल बनाया गया, उससे पोत के बना दिया गया है बिल्कुल। ठीक है, आया यहाँ तक आपको समझ में? चलिए आगे चलते हैं। आ नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद अ लीड स्काई, फार फ्रॉम रिवर्स, केप्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ल्ड। अब वो क्या बता रहे हैं आगे, पीछे से रिलेट करते हुए हम बोले तो, कि ये स्कूल के बच्चे, इनका भविष्य कैसा है? कोहरे के ब्रश से। कोहरे का ब्रश मतलब अनिश्चितता है वहाँ पर, है ना। तो कोहरे के ब्रश से जो है पोत दिया गया है। कोई उनको पता ही नहीं है फ्यूचर में होने वाला क्या है। ठीक है। आ नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद अ लीड स्काई। वो कैसे? बिल्कुल धुंधले, धुंधला आसमान है, बिल्कुल धुंधला है उनका आसमान। तो वो क्या है? वो तंग गलियां उनकी और धुंधले आसमान से घिरी हुई हैं। अ नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद अ लीड स्काई। उनकी जो तंग गलियां हैं, जिन तंग गलियों में वो रह रहे हैं, वो जो है नीले, और कैसा नीला? बिल्कुल धुंधला नीला जिसे कहते हैं। लीड स्काई यानी ब्लैक और ग्रे के बीच का। तो धुंधले नीले आसमान से चारों ओर से घिरी हुई हैं। फार फार फ्रॉम रिवर्स, केव्स एंड स्टेयर्स ऑफ वर्ल्ड। तो ये सभी गंदी जो है बस्तियां हैं, बस्तियों के बच्चे हैं, वो बहुत दूर हैं नदियों से, हैं स्टार्स से, स्टार वर्स से, सब चीज़ से बहुत दूर है। यानी उनका फ्यूचर ब्राइट नहीं है, इन सब चीज़ों से बहुत दूर हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। Surely Shakespeare is wicked. The map a bad example. अब वो क्या बता रहे हैं कि ये जो शेक्सपियर का फोटो वहाँ लगा है वो क्या है? निश्चित रूप से बुरा है। बुरा क्यों? बुरा इसलिए कि उनसे तो कोई लेना देना है ही नहीं ना उन सब चीज़ों का, बच्चों का। तो और जो मैप है वो एक बैड एग्जाम्पल है, एक बुरा उदाहरण है उनके लिए। ऐसा सब वो क्यों बोल रहे हैं? वो इसलिए बोल रहे हैं कि ये दुनिया जो इन बच्चों की नहीं है, जो उसमें दिखाई गई ये सब चीज़ें, वो उन बच्चों की तो है ही नहीं। उनका तो कोई लेना देना नहीं है ना दूर दूर से उन सब चीज़ों से, है ना। विथ शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील फॉर lives that slowly turn in their cramped holes, है ना। कैसी चीज़ें थी वहाँ पे? वो जहाज, सूर्य, है ना, और वो प्यार से भरी हुई दुनिया, ये सब क्या कर रही है?
टेम्पटिंग दैम, उनको आकर्षित कर रही है, टू स्टील फॉर लाइव्स दैट स्लेली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल्स। ये सब चीज़ें आकर्षित कर रही हैं उनको, किसके लिए? चुराने के लिए, कि ये सब चीज़ें, वो बढ़िया बढ़िया चीज़ें जो उनको दिखाई दे रही हैं, वो इन सब चीज़ों को चुरा लें और अपने जीवन में ले आएँ, है ना? इस तरीके का उनको प्रलोभन दे रही हैं वो चीज़ें, उसको देख रहे हैं तो। फॉर लाइव्स दैट स्लेली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल्स, फॉर फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट। आगे क्या बता रहे हैं कि एंडलेस नाइट यानी बिल्कुल जो ना ख़त्म होने वाली रात है ना, कोहरे से अनंत अंधेरी रात तक उनका जीवन चुपके से, स्लेली मतलब चुपके से, गुप्त रूप से उनकी तंग मांदों में आकर घिर जाता है। क्रैम्प्ड होल्स मतलब तंग मांदें जो होती है, यानी जो तंग गुफा जैसा जीवन है उनका। घर कैसे हैं? बहुत छोटे छोटे से कमरे हैं, छोटी छोटी सी जगह है वहाँ पर, तो वो सब तंग गलियाँ हैं वहाँ पे, उस चीज़ को उन्होंने बोला है। ठीक है। ऑन देयर स्लैग हीप, स्लैग मतलब वेस्ट मटेरियल जो होता है, हीप यानी ढेर, है ना। तो ऑन देयर स्लैग हीप दीज चिल्ड्रन वियर स्किन्स peeped through by bones and spectacles of steel with mended glasses। क्या बताया उन्होंने? स्लैग मीन्स मैंने आपको बताया क्या होता है, वेस्ट मटेरियल जिसे कबाड़ कहते हैं, हीप यानी ढेर उसका, पीप्ड थ्रू, पीप्ड मीन्स होता है बाहर झांकना, है ना, बाहर झांक रहे हैं। अब क्या चीज़ बाहर? स्पेक्टिकल्स, ग्लासेस यानी चश्मे। ठीक है। तो वो क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि ऑन देयर स्लैग हीप दीज चिल्ड्रन, छोड़े हुए कबाड़ के ढेरों पर बैठे हुए ये बच्चे, कैसे बच्चे? वियर स्किन्स पीप्ड, कि इन बच्चों की खालों में से हड्डियां बाहर झांक रही हैं। पीप्ड थ्रू बाय बोन्स, कि इन बच्चों की खाल में से जो हड्डियां बाहर झांक रही, यानी वो बच्चे कैसे हैं? माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषित हैं, उनको अच्छे से खाना पीना भी नहीं मिल रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि उनके शरीर में से, उनकी स्किन में से उनकी हड्डियां बाहर झांक रही हैं। ठीक है। आगे क्या बता रहे हैं? बाय बोन्स एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील, और वो कैसे चश्मे पहने हुए हैं? स्टील्स के चश्मे जो बहुत हैवी होते हैं। विद मैंडेड ग्लासेस, और कैसे ग्लासेस लगे हुए उसमें? बिल्कुल टूटे हुए, जो बिल्कुल टूट गए हैं, फिर उनको उन्होंने चिपका चिपका के सही किया गया। अगर मैं कहूँ तो पैबंद लगे शीशों से जड़े हुए उनके चश्मे हैं स्टील के, वो उन्हें पहने हुए हैं। और वो कैसे लग रहे हैं? जिस तरह, अगर वो इस तरीके के चश्मे पहने हुए हैं, टूटे टूटे शीशे को चिपका चिपका के जो उन्होंने बिल्कुल उसको सही कर लिया है, फिर उसको पहने हुआ है, तो वो कैसे लग रहे हैं? लाइक बोतल बिट्स ऑन स्टोन, जैसे किसी बोतल को, बोतल के जो है पत्थर पर तोड़ दिया गया हो, उसके टुकड़े हों, इस तरीके के लग रहे हैं। कैसे टुकड़े 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 बिखर जाती है ना बोतल तोड़ने पर, तो उस तरीके के चश्मे उन्होंने लगाए हुए हैं। ठीक है। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम, उनका सारा समय और जगह इन्हीं कैसी कोहरेदार गंदी बस्तियों में गुजरता है। अगर हम कहें तो कैसा? नर्क जिसे कहते हैं, इस तरीके की बस्तियों में ही गुजरता है। बेचारे वहीं रहते हैं, सब जगह, सब समय वहीं रहते हैं। सो ब्लॉट देयर मैप्स विद स्लम्स एज बिग एज डूम, तो ये बस्तियां जो हैं इनकी, उन लोगों के बनाए हुए नक्शे पर कैसी हैं? एक धब्बे के जैसी हैं, उनको कलंकित करने वाली हैं, है ना। वो लोग जो मैप बता रहे हैं, 100 मैप है रिच लोगों का है, उसमें तो ये एक धब्बे के जैसी हैं, है ना, उसको बहुत कलंकित कर देने वाली हैं बिल्कुल। ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे वो क्या बता रहे हैं? आगे वो बता रहे हैं अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर दिस मैप बिकम्स देयर विंडो एंड दीज विंडोज दैट शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक्स कैक्टाबॉम्स। अब देखिए, अब यहाँ पर गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर, ये सभी लोग, इन सभी लोगों से वो बता रहे हैं कि ये सभी लोग क्या करें, ये क्या करें? दिस मैप बिकम देयर विंडोज़,
कि ये जो मैप है ये क्या करें, इस मैप का, संसार का ये एक नक्शा जो क्या कर दें, उनका नक्शा बन जाए, है ना। और ये जो उनके स्कूल जैसी धुंधली गंदी बस्तियों को भी उसमें शामिल कर लें, यानी जिन उनको एक यूज़लेस प्लांट्स की तरह ना समझें, इन बस्तियों को भी उस मैप में शामिल करना है। वो सबसे कह रहे हैं, किस किस से कह रहे हैं, गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर जो भी वहाँ आते हैं देखने के लिए, उन सब चीज़ों, उन लोगों को ये बोल रहे हैं ये चीज़, ठीक है। द मैप बिकम देयर विंडो एंड दीज विंडोज दैट शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैक्टाबॉम्ब्स। अब कैक्टाबॉम्ब्स क्या होता है, कैक्टाबॉम्ब्स होता है अंडरग्राउंड ग्रेव्स, है ना, तहखाने में जैसे कब्रें हों उस तरीके का। तो वो क्या बता रहे हैं कि गवर्नर, शिक्षक, है ना, इंस्पेक्टर और जो विजिटर हैं, आप सभी ये संसार के नक्शे को इनके संसार का क्या कर दो, हिस्सा बना दो, यानी ये लोग भी उस संसार के नक्शे पे कहीं दिखाई दें, है ना। ऐसा कर दो कि वे अपनी खिड़कियों में से इसमें झांक कर देख सकें, है ना। विंडो एंड दीज विंडोज दैट शट ओपन देयर लाइव्स लाइक कैक्टाबॉम्ब्स, झांक कर देख सकें। और ये खिड़कियां किसके जैसी, जैसे वो अपने तहखाने की कब्रों की तरह उनको बंद कर देती हैं अंदर। ये खिड़कियां कैसी हैं, शट अपॉन देयर लाइव्स, उनकी लाइफ को कैसे बंद कर रखा है उन्होंने, जैसे कि कब्रों में जीवन उनका बंद हो। तो ऐसा ना हो, क्या कर दो, इनके जो खिड़कियां हैं, इनके जो क्लासरूम्स हैं, इनकी जो बस्तियां हैं, वो भी कहीं मैप पे नज़र आनी चाहिए, है ना। दैट शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैक्टाबॉम्ब्स, जिसमें वो उन्होंने अपनी लाइफ को बिल्कुल कब्रों की तरह बंद कर रखा है, या ये लाइफ को कब्रों की तरह बंद कर देती हैं, ऐसा ना हो, ठीक है। आगे क्या कहते हैं वो, ब्रेक ओ ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स एंड मेक देयर वर्ल्ड्स। आगे क्या कह रहे हैं कि उन्हें तोड़कर क्या कर दो, खोल दो, वो जो खिड़कियां हैं उन्हें तोड़ दो और खोल दो, शहर के सारे बंधनों को तोड़ दो, और क्या करो फिर, एंड शोन द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स, और बच्चों को बाहर के खेतों के दर्शन कराओ, है ना। वो बच्चों ने, बेचारों ने कुछ देखा ही नहीं है, वही लाइफ जो धुंधला जीवन उनका है, गंदगी है, वही सब देखा है। तो क्या करो, उनको खेतों के दर्शन कराओ, हरियाली के दर्शन कराओ उनको, और क्या करो, रन एंड मेक देयर वर्ल्ड रन एजोर, एजोर मीन्स होता है नीला रंग, रन एजोर ऑन गोल्ड सैंड्स एंड लेट देयर टंग्स run naked into books, the white and green leaves open history there whose language is the sun। आगे क्या बता रहे हैं कि उनके संसार का सुनहरी रेत पर नीली नीली, अब देखो नीली नीली क्या, सुनहरी रेत पर नीले नीले समुद्री लहरों का विस्तार कर दो, मतलब उनका जीवन जैसा रेगिस्तान जैसा है ऐसा ना रह के उस पर समुद्री लहरों का विस्तार कर दो। और क्या कर दो कि लेट देयर टंग्स रन नेकेड इनटू बुक्स, उनकी जुबान, उनकी जो जीभ है वो कैसी हो, जो बेरोक टोक के ज्ञान की सफ़ेद और हरे पृष्ठों तक पहुंच सके, बुक्स तक पहुंच सके, यानी वो अपनी बात को कह सकें, समझा सकें, है ना। इनटू बुक्स द वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन, है ना, बेरोक टोक के ज्ञान की सफ़ेद और हरे पृष्ठों तक जो है पहुंचा सके, यानी उनके लिए ज्ञान के द्वारों को भी खोल दिया जाए, ठीक है। हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेज इज़ द सन, उन्हीं लोगों का जिनकी भाषा में सूर्य की ऊष्मा और शक्ति है ना। इस तरीके से उनके लिए सारी व्यवस्थाएं कर दी जाएं। इतिहास उन्हीं लोगों का है जिनकी भाषा में सूर्य की ऊष्मा और शक्ति है, ठीक है। तो ये हुआ आपका हिंदी में वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन। अब हम क्या बात करेंगे, अब हम बात करेंगे कि ये जो हमने पढ़ा है अभी पोएम, इसमें मेन पॉइंट्स क्या क्या पढ़े हमने, है ना। थीम में आपको पहले ही बता चुकी हूँ, और मैं फिर बताती हूँ आपको इसकी पोएटिक डिवाइस। अगर हम पोएटिक डिवाइस की बात करें तो फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स। अब यहाँ पर देखिए फार फार,
रिपीटेशन, दो वर्ड एक ही बार लगातार आया है, तो यहाँ पर आपको कौन सी पोएटिक डिवाइस मिलती है? रिपीटेशन। सेकेंडली हम बात करते हैं सिमली की, लाइक रूटलेस वीड्स। अब सिमली, सिमली जो है यहाँ पर यूज़ हुआ है जहाँ पर लाइक, एज, सो वर्ड यूज़ हो और कंपैरिजन हो, है ना। कंपैरिजन कंटेनिंग द वर्ड्स लाइक और एज, तो वहाँ पर हमारी कौन सी पोएटिक डिवाइस होती है? वहाँ पर हमारी सिमली पोएटिक डिवाइस होती है। तो यहाँ पर हुआ क्या है? चिल्ड्रन आर कंपेयर्ड विद रूटलेस वीड्स, ठीक है, तो यहाँ पर सिमली है। आगे देखिए, ऑन शोर क्रीम बॉल्स। अब यहाँ पर भी मेटाफर है। यहाँ पर मेटाफर कैसे है? होता क्या है मेटाफर? मेटाफर वो होता है कि रेफरेंस ऑफ वन थिंग टू एम्प्लॉय अनदर कंपैरिजन विदाउट लाइक और एज। मतलब जहाँ पर कंपैरिजन तो हो, दूसरी थिंग से कंपैरिजन तो किया जा रहा है, लेकिन वर्ड लाइक और एज का यूज़ यहाँ पर नहीं हो रहा है। यहाँ पर क्या कंपैरिजन हुआ है? यहाँ पर आपको समझ में अच्छे से आई गया होगा कि वॉल्स आर डिस्क्राइब टू बी डल एज सोर क्रीम। इस तरीके से वॉल्स को यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। अगर हम अब एसोनेंस की बात करते हैं तो एसोनेंस पोएटिक डिवाइस है। यहाँ पर देखिए, बेल्ड, फ्लोरी, ट्रॉयलेस, वैली, इनमें क्या हुआ है? रिपीटेशन हुआ है। किसका? वॉबल साउंड का। तो जहाँ पर वॉबल साउंड का रिपीटेशन होता है, यहाँ पर कौन सी वॉबल साउंड रिपीट हुई है? ई, ई, ई। देखिए, बेल्ड, फ्लोरी, ट्रॉयलेस, वैली, सब में ई, ई, ई बार बार आ रहा है, तो यहाँ पर क्या है? एसोनेंस पोएटिक डिवाइस है। अब बात करते हैं एल्यूजन। एल्यूजन कहाँ पर है? शेक्सपियर्स हेड, रेफरेंस टू वेल नोन पर्सन और प्लेस। यहाँ शेक्सपियर के हेड, एल्यूजन यानी आपको अच्छे से दिखाई देने लगा। मैंने आपको जैसे बताया कि शेक्सपियर का फ़ोटो है, कैसा फ़ोटो है उनका? बिल्कुल उनके सर का है, केवल चेहरा चेहरा दिख रहा है, आधे सर पे बाल हैं, आधे पे नहीं है, तो आपको एल्यूजन हुआ, आपको समझ में आने लगा, दिखाई देने लगा। तो यहाँ पर एल्यूजन है, शेक्सपियर्स हेड में आपको एल्यूजन पोएटिक डिवाइस दिखाई देती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अ नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद अ लीड स्काई। अब सील्ड इन विद अ लीड स्काई, लिड स्काई। अब लिड स्काई में भी हमें यहाँ पर मेटाफर दिखाई देता है। इन्होंने फिर वही बात की है। इन्होंने क्या किया है? यहाँ पर उसका कंपैरिजन करा है स्काई का लिड से, तो कंपैरिजन मेटाफर है। हमें यहाँ पर कोई भी लाइक और एज वर्ड नहीं दिख रहा, ठीक है, तो यहाँ पर हो गया मेटाफर। आगे एक और जगह मेटाफर है, दे आर क्रैम्प्ड होल्स। क्रैम्प्ड होल्स में मेटाफर दिखाई देता है हमको। क्रैम्प्ड होल्स कौन से? तंग, बिल्कुल नैरो स्ट्रीट है उनकी, है ना, नैरो है, होल्स हैं उनके, तंग जो मांदें बनी हुई हैं, उसको उन्होंने कंपेयर किया गुफाओं से। जैसे तंग गुफाएं होती हैं, इस तरीके से कंपैरिजन यहाँ पर लिया, तो यहाँ पर भी हमें मेटाफर मिलता है। अब इलेक्ट्रेशन, फ्रॉम फॉग, कौन सी साउंड आपकी यहाँ पर रिपीट हुई है? एफ साउंड, यूज़ ऑफ एफ साउंड। तो फ्रॉम और फॉग वर्ड के शुरू में जो साउंड्स रिपीट होती हैं आपकी, तो हम वहाँ पर इलेक्ट्रेशन पोएटिक डिवाइस बोलते हैं। तो एफ एफ यूज़ हुई है, ठीक है। शुरू वहाँ पर क्या था? एसोनेंस में हमने क्या देखा था? देखिए यहाँ पर हमने एसोनेंस बताई थी आपको कि ई, ई, ई वॉबल साउंड रिपीट हुई है, तो एसोनेंस। और शुरू में सेम वॉइस यूज़ हुई है, एफ एफ, तो इलेक्ट्रेशन है, ठीक है। अब यहाँ पर फिर सिमली है, लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन। मैंने आपको बता दिया, लाइक वर्ड यूज़ हुआ हो, एज वर्ड यूज़ हुआ हो, कंपैरिजन है, तो वहाँ पर सिमली है। लाइक कैटाकॉम्स, यहाँ पर भी सिमली है। तो ये हुई इसकी पोएटिक डिवाइसेस। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा कि यहाँ पर हमने कौन कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज़ की हैं, और ये पोएम का हमने लाइन टू लाइन यहाँ पर हिंदी में एक्सप्लेनेशन भी किया है। अब अगर मैं
इसके पॉइंट्स, मेन पॉइंट्स की बात करूं तो मेन पॉइंट्स क्या हैं इसमें? स्कूल चिल्ड्रन ऑफ अ स्लम, सबसे पहले हमने ये देखा, ठीक है। अब दूसरी चीज़ हमें क्या दिखाई दी? देखो, एक गंदी बस्ती के स्कूल के बच्चों की बात हो रही थी यहाँ पे, ठीक है। अब दूसरी चीज़ क्या दिखाई दी हमें? द वर्ल्ड ऑफ द रिच इज़ नॉट देयर वर्ल्ड, कि ये जो रिच लोगों का वर्ल्ड है, जो मैप में दिखाया गया है, जिस तरीके का वर्ल्ड वहाँ पर लगी हुई हैं डोनेशन की सारी चीज़ें, उस तरीके का वर्ल्ड जो है उन बच्चों का नहीं है। तो हम सेकंड पॉइंट क्या ले सकते हैं? द वर्ल्ड ऑफ द रिच इज़ नॉट देयर वर्ल्ड, उनका वर्ल्ड नहीं है। अच्छा, थर्ड हमने क्या देखा? फॉगी स्लम्स ब्लॉट्स ऑन देयर मैप्स, कि जो फॉगी स्लम्स हैं, फॉगी मतलब धुंधली जो गंदी बस्तियां हैं, वो क्या हैं? जो रिच लोगों का मैप है उस पर एक धब्बे के समान है, एक कलंक के समान है, ठीक है। और लास्ट में हम क्या देखते हैं? पोइट हमसे क्या कह रहे हैं? फ्रीडम फ्रॉम बॉन्ड्स, कि वो क्या, वो जो बंधन है, जिस तरीके से उन्हें कोई नोटिस भी नहीं करता है, वो बेचारे बस अपने जिस तरीके के जीवन जी रहे हैं वैसे जीते ही चले आ रहे हैं। तो उन्होंने सबसे क्या कहा है कि उन्हें इन बंधनों से मुक्त करो, सभी गवर्नर, शिक्षक, है ना, दूसरे जिम्मेदार व्यक्तियों से, सबके लिए क्या बताया उन्होंने कि इनको क्या करना चाहिए? इनको सब बंधनों से मुक्ति दे दीजिए, इन गंदी बस्तियों में रहने वाले बच्चों को विकास करना चाहिए, ठीक है ना। और ये जहाँ अपनी बिल्कुल माँदों में सीमित रह गए हैं, है ना, गंदी बस्तियों में जो एकदम से घुसे रहते हैं हमेशा, उनको क्या करना चाहिए? उनको नीले समुद्र के सुनहरी तटों पर लेकर आना चाहिए, ठीक है। तो ये हुआ आपका इसका एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो आपको ये पोइम अच्छे से समझ आई है, आपके लिए हेल्पफुल रही है, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।